नमस्ते साधकों। क्या आप जानते हैं, जब इंसान धर्म के नाम पर इंसान से दूर हो गया था, जब मंदिर और मस्जिद की दीवारें ऊंची हो गई थी, तब एक प्रकाश धरती पर उतरा जो सबको जोड़ने आया था, बांटने नहीं। वो जिसने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक है, वो थे श्री गुरु नानक देव जी। वो जो हमें सिखाने आए कि ईश्वर किसी एक जगह नहीं, वो हर दिल में बसते हैं। तो आइए जानते हैं जन्म का प्रकाश। आइए जानते हैं। सन 1469 तलवंडी गांव, आज उसका नाम नानका साहिब है, माता तृप्ता और पिता मेहता कालू के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने आने वाले युग को रोशनी दी। उस रात मंदिरों की घंटियां अपने आप बजी और साधुओं ने कहा, ये बच्चा प्रभु की ज्योत लेकर आया है। बचपन की बुद्धिमत्ता, आइए जानते हैं। नन्हे नानक जी बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जहाँ बच्चे खेलते थे, वो मिट्टी में अक्षर लिखते और कहते, ये अक्षर मिट जाएगा, पर जो नाम सच्चा है वो कभी नहीं मिटेगा। एक दिन स्कूल में गुरुजी ने पूछा, नानक क्या तुम भगवान को जानते हो? नानक जी मुस्कुराए, हाँ गुरुजी, वो हर दिल में है, बस लोग देख नहीं पाते। नदी का रहस्य, आइए जानते हैं। एक दिन नानक जी बेइन नदी में स्नान करने गए। 3 दिन तक नहीं लौटे। गांव वालों ने सोचा नानक जी डूब गए हैं, लेकिन तीसरे दिन नदी से प्रकाश उठा और उसमें से निकले नानक जी। उनके चेहरे पर दिव्यता थी। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक है। उस दिन से वो गुरु नानक देव जी कहलाए। नाम की सच्चाई, आइए जानते हैं। गुरु जी ने कहा, नाम जपो, कीरत करो, बंड छको। मतलब ईश्वर का नाम जपो, अपने कर्म करो और सब में बांटो। किसी ने पूछा, गुरुजी नाम का क्या मतलब है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नाम सिर्फ ईश्वर का नाम नहीं, नाम वो भावना है जो हर सांस में प्रभु को महसूस करती है। हर काम अगर प्रेम से करो, वही नाम जपना है। यात्राएं और उपदेश, आइए जानते हैं। गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ भारत, श्रीलंका, मक्का, तिब्बत तक गए। जहां भी गए उन्होंने कहा, ईश्वर किसी एक धर्म में नहीं, वो हर जीव में बसता है। उनके शब्दों ने दीवारें नहीं, दिलों को जोड़ा। लंगर की स्थापना, आइए जानते हैं। एक दिन गुरुजी ने देखा, अमीर अलग भोजन कर रहे हैं, गरीब अलग। लोग एक ही धरती पर रहते हैं, पर खाने में भी भेदभाव है। गुरुजी बोले, जब ईश्वर ने सबको समान बनाया, तो भोजन में भेद क्यों? और वही उन्होंने पहली बार शुरू किया, लंगर। एक ऐसा स्थान जहां सब एक पंक्ति में बैठकर खाते हैं, ना कोई ऊंच नीच, ना अमीर गरीब। लंगर सिर्फ भोजन नहीं था, वो समानता, प्रेम और सेवा का मंदिर था। पत्थर और पानी की कथा, गुरुजी की शिक्षा, आइए जानते हैं। एक दिन गुरुजी एक गांव पहुंचे। वहां लोग पूजा करते थे
पर दिलों में अहंकार था। एक व्यक्ति बोला, गुरुजी, हमें आपकी सीख की जरूरत नहीं। गुरुजी मुस्कुराए, तो आओ एक खेल खेलते हैं। वो नदी किनारे गए, 2 पत्थर उठाए, एक भारी एक हल्का, दोनों को पानी में फेंक दिया। भारी पत्थर नीचे चला गया, हल्का पत्थर तैरता रहा। गुरुजी बोले, जो दिल से भारी है वो नीचे जाता है और जो विनम्र है वो ऊपर उठता है। गांव का परिवर्तन आइए जानते हैं। जो लोग पहले घमंड में थे अब गुरुजी के चरणों में झुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे पर मुस्कान सच्ची थी। गुरुजी बोले, अब तुम्हारा पत्थर हल्का हो गया है, अब तुम डूबोगे नहीं, तैरोगे। ज्योति ज्योत समाना, देह त्यागना, आइए जानते हैं। वर्षों बाद जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, गुरुजी ने अपने उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी को बुलाया। फिर वो ध्यान में लीन हुए। धीरे धीरे उनका शरीर शांत हुआ, पर वातावरण में वाहे गुरु की गूंज बनी रही। सुबह जब लोग आए तो देखा शरीर नहीं, सिर्फ फूल रह गए थे। हर रंग का फूल, जैसे सब धर्मों का मिलन। क्योंकि गुरु नानक मरे नहीं, वो ज्योति में ज्योति समा गए। तो साधकों, गुरुजी ने सिखाया, जो खुद को छोटा मान लेता है वही सबसे बड़ा हो जाता है। धर्म सिर झुकाने में नहीं, दिल झुकाने में है। नाम जपो मतलब हर सांस में ईश्वर की याद रखना, और लंगर मतलब सबको सम्मान मानना। तो साधकों, हमें यह सीख मिलती है, जीवन में इतना भारी मत बनो कि खुद ईश्वर भी तुम्हें ऊपर उठाना भूल जाए। हल्के रहो, विनम्र रहो, क्योंकि जहाँ नम्रता है वही श्री गुरु नानक देव जी है। अगर इस कथा ने आपके दिल को हल्का कर दिया हो तो हमें आशीर्वाद के रूप में लाइक करें, शेयर करें और भी दिव्य कहानी सुनने के लिए औरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मुस्कुराना ना भूलिए। नमस्ते साधकों, धन्यवाद।